नवाज शरीफ कोर्ट लखपत जेल से सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल। दिल और गुर्दों के मरीज हैं, इलाज के लिए वीआईपी कमरा मुख्तस। इब्तदाई चेकअप मुकम्मल। महकमा दाखिला पंजाब ने मेडिकल बोर्ड की सिफारिश पर मुंतकली की मंजूरी दी। सिक्योरिटी हाई अलर्ट। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। अस्पताल में नवाज शरीफ की खातिर मदारत। मियां साहब के लिए शाम की पुरतकल्लुफ चाय और लवाजमात। अस्पताल इंतजामिया ने सीख कबाब, शामी और समोसे भी पेश किए। रात के लिए भी पुरतकल्लुफ खाने का एहतमाम। नवाज शरीफ की सेहत का कुछ नहीं बताया जा रहा। मियां साहब को कुछ हुआ तो सदर और वजीर आजम जिम्मेदार होंगे। हमजा शहबाज की न्यूज कॉन्फ्रेंस। मरियम ने ट्वीट किया, अस्पताल मुंतकिल करने के बाद हमें इत्तला दी गई। नवाज शरीफ अस्पताल ना बना सके जहां इलाज करा लें। जेल जाएं तो पूरी जेल 5 स्टार बन जाती है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, गरीब और अमीर के लिए एक कानून का मिशन है। बड़ों के साथ भी आम आदमी जैसा सलूक होना चाहिए। नून और पीपल्स पार्टी ने मुल्क को मजाक बना दिया। लॉटखाना का पैसा दुबई और लंदन से बरामद हो रहा है। पंजाब के माल से एवन फील्ड खरीदा गया। हाजियों को क्या सब्सिडी दे, आपने गरीब के पास कुछ छोड़ा ही नहीं। फवाद चौधरी का गुजरांवाला में खिताब। आइन बदलने की कोशिश पर लॉन्ग मार्च करेंगे। आजादी इजहार और जमहूरियत पर हमले हो रहे हैं। मीडिया वर्कर्स को तहफ्फुज देने के लिए कानून साजी करनी चाहिए। 18वीं तरमीम पर कोई आंच नहीं आने देंगे। बिलावल का कराची प्रेस क्लब में खिताब। सिलेक्टेड वजीर आजम को सोच तब्दील करना होगी। आप इतने बुज़दिल हैं, शहबाज शरीफ की तकरीर बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिलावल ने कहा, पार्लियामेंट के सिवा कोई इदारा कैसे अवाम पर टैक्स लगा सकता है। 1940 का नहीं, कराची का नया मास्टर प्लान चाहते हैं। तफसीली और कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रैटेजी मीटिंग्स तो हो रहे हैं। हम कब शादी करें, हम क्या एक शादी करें। ये 4 सूबे हैं तो हर सूबे से एक बीवी होना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी 1-2 नहीं, शादी के 4 लड्डू खाने को तैयार। कहते हैं रिश्ते देखे जा रहे हैं, मेल मिलाप भी हो रहा है। सोच रहा हूं 4 शादियां करूं, चारों सूबों से एक-एक बीवी तो होनी चाहिए। जरदारी ने हुकूमत गिराने के लिए सहाफियों का साथ मांग लिया। साबिक सदर ने कहा, सहाफियों की मुश्किलात में हम उनका साथ देंगे। मसला कश्मीर पर तमाम सियासी जमातों का मौक़िफ़ फेक है। मोदी समझ ले, कश्मीर को नहीं भूल सकते। ये बुज़दिल सियासतदान है। ये जब डील में नाकाम होते हैं तो फिर ढील की तरफ चल पड़ते हैं। एक आदमी 23 केसेस में मतलूब है, 8 गाड़ियों के साथ चल रहा है, रेंजर्स भी चल रही है। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से अपील करने लगा हूं कि फिल फॉर शहबाज शरीफ के पीछे से रेंजर्स की गाड़ियां हटाई जाएं। नवाज शरीफ बुज़दिल सियासतदान हैं। जमानत में आसानी के लिए बीमारियां बचा कर रखते हैं। मुफ्त की डील और ढील कबूल नहीं। शेख रशीद ने शहबाज शरीफ को ड्रामेबाज कह दिया। रेंजर्स की सिक्योरिटी वापस लेने का मुतालबा। बिलावल को करप्शन के खिलाफ लॉन्ग मार्च का मशवरा। इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, सरगोदा समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ला। कई इलाकों में दरो दीवार हिल गए। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड। ज़लज़ले का मरकज अफगानिस्तान में कोहे हिंदुकुश का सिलसिला और गहराई 80 किलोमीटर थी। कराची और गिरदोनवाह में एक दिन में 2 बार ज़लज़ला। सुबह के वक्त 2.9 शिद्दत के झटके। गहराई सिर्फ 15 किलोमीटर। शाम को एक बार फिर जमीन हिलने लगी। गहराई 10 किलोमीटर और शिद्दत 2.8 रिकॉर्ड। छोटे मियां की मुश्किलात में मजीद इजाफा। रमजान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ और हमजा मरकजी मुल्जिम नामजद। नैब रेफरेंस चेयरमैन को भिजवाए गए। नवाज शरीफ के दस्ते रास्त फवाद हसन फवाद के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल। रेफरेंस दायर करने की मंजूरी।
एहतसाब अदालत ने ख्वाजा बरादरान को जेल भेज दिया। नैब की 15 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। साद रफीक ने पेशी के मौके पर कहा, प्रोडक्शन ऑर्डर्स खैरात नहीं, हमारा हक है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का नोटिफिकेशन जानबूझकर रोका गया। गैस कीमतों का बोझ अवाम को बर्दाश्त करना पड़ेगा। लीगी हुकूमत महंगी गैस लेकर सस्ती बेच रही थी। यही सूरत हाल रही तो इम्कान है 2027 में गैस खत्म हो जाएगी। हमारे पास कोई मुतबादिल रास्ता नहीं। वजीर पेट्रोलियम राना सरवर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। जमहूरियत, आइन और 18वीं तरमीम को कोई खतरा नहीं। सियासी जमातें गैर जरूरी वावेला कर रही हैं। शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान में कहा, डील पीपल्स पार्टी और नून लीग में हुई। कल तक जो दस्तों गिरेबां थे आज मुकमुका करके एक हो गए। NA91 सरगोदा के 20 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग। आमिर चीमा जीत गए। तहरीक इंसाफ के आमिर चीमा को 12,000, नून लीग के जुल्फिकार भट्टी को 3100 वोट मिले। आम इंतखाबात में जुल्फिकार भट्टी 87 वोटों से कामयाब हुए थे। सानिहाए बल्दिया उजैर बलोच और निसार मोरानी की JIT मंजर आम पर लाने की दरखास्त तो सिंध हाई कोर्ट ने तीनों रिपोर्ट्स मंगवा ली। 16 फरवरी तक पेश करने का हुक्म। अदालती फैसला खुशाइंद और बड़ी कामयाबी है। अली जैदी का ट्वीट। सानेहा 12 मई में वसीम अख्तर समेत 21 मुल्जिमान पर तरमीम शुदा फर्द जुर्म आयद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का आइंदा समात पर तफ्तीशी अफसर और गवाहान को पेश होने का हुक्म। मुल्जिमान का सेहते जुर्म से इनकार। केस में 14 अफराद इश्तिहारी हैं। खिदमत खल्क फाउंडेशन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात का दायरा कार वसी। FIA ने 48 गाड़ियों को मशकूक करार दे दिया। जांच पड़ताल का फैसला। महकमा एक्साइज सिंध से गाड़ियों की तस्दीक शुदा दस्तावेजात तलब। कराची मंगूपीर में सरकारी स्कूल गिराने की तैयारी। हेडमास्टर आसिफ इकबाल ने कहा, स्कूल 36 साल से कायम है। आइंदा माह इम्तिहान है। बच्चों का साल जाया हो जाएगा। स्कूल को नोटिस मिलने पर तलबा का भी एहतजाज। कराची में मुबैना पुलिस गर्दी का एक और वाकया। जख्मी हालत में गिरफ्तार मुल्जिम लॉकअप में हलाक हो गया। एडिशनल IG का नोटिस। 3 दिन में इंक्वायरी रिपोर्ट तलब। पुलिस का कहना है मुल्जिम खून ज्यादा बहने पर हलाक हुआ। फैसलाबाद में अंधेर नगरी चौपट राज। डकैत गैंग ने शहरी को भरे बाजार में तशद्दुद का निशाना बना डाला। टोनी गैंग को चोरी का मुकदमा दर्ज कराने का रंज था। पब्लिक न्यूज ने सरेआम तशद्दुद की फुटेज पब्लिक कर दी। CPO का नोटिस। पेशावर में घरेलू तनाजे पर गोलियां चल गईं। 3 अफराद कत्ल। नाहलफ बेटे ने बाप और 2 भाइयों को मार डाला। सिकंदर, साकिब और मुश्ताक मौके पर जाँ बहक। आलमजेब अस्पताल दाखिल। मुल्जिम सज्जाद फरार हो गया। पुलिस को तलाश। लाहौर के कायदे आजम इंडस्ट्रियल एरिया में सरकारी मुलाजिम कत्ल। एटॉमिक एनर्जी के मुलाजिम आमिर को सर में गोलियां मारी गईं। घर से बाप की अद्वियात लेने निकला था। वालिदैन और बहन भाइयों का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं। घर का वाहिद कफील था। इस्लामाबाद के पाक में सोने वाली बेसहारा खातून पनाहगाह मुंतकिल। 4 रोज से मासूम बच्ची के हमराह पाक में सो रही थी। शहरी ने तस्वीर डिप्टी कमिश्नर को भिजवाई तो हुक्काम ने नोटिस लिया। लाजवाब सर्विस वालों ने एक और कारनामा सर अंजाम दे दिया। PIA का मुरम्मत सेंटर आसार कदीमा का मंजर पेश करने लगा। हैंगर में खड़े जहाज गलने सड़ने लगे। सामान भी चोरी हो रहा है। हर माह करोड़ों का नुकसान। पूरी दुनिया एक और बड़े खतरे से दो चार। रूस और अमेरिका में फिर महाजर आई। अमेरिका के बाद रूस की भी एटमी मुआहदों से निकलने की धमकी।